मैं प्राध्यापक एल बी गायकवाड़ आज और एक वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो है जॉन किट्स की जो कविता है ला बेल डेम sans मर्सी, इस कविता के ऊपर ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, यह दूसरा वीडियो मैं उसके ऊपर लेके आया हूँ। देखिए, इस कविता में हमने पहले वीडियो में देखा कि कवि को एक प्रश्न पड़ा हुआ है कि यहाँ इस कविता में जो नाइट एट आर्म्स है, जो सरदार है, वह वहाँ पर क्यों घूम रहा है। तो इस प्रश्न को उत्तर दिया है नाइट एट आर्म्स ने या सरदार ने या उस योद्धा ने उत्तर दिया है। पहला वीडियो हमने देखा है, अभी ये जो दूसरा वीडियो है, इस वीडियो में उसका उत्तर जो है हम देख रहे हैं। देखिए, वह उत्तर में क्या कहता है, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, यानी उसे मैंने मेरे घोड़े पर बैठाया और उसको मैंने रपेट में लिया, यानी उसके साथ घोड़े पर उसको बैठा के मैंने राइडिंग किया, ऐसा वह बोल रहा है। यानी आई सेट हर ऑन माई स्पेसिंग स्टीड, यानी उसे वह उसके घोड़े पर बैठाता है और उसके साथ वह सैर करता है, यानी उसके साथ वह घूमता है। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, एंड यानी नथिंग एल्स, बाकी कुछ भी वह नहीं देखता है, ऑल डे लॉन्ग, यानी दिन भर उसे कुछ भी नहीं दिखता है, यानी उसे जो भी दिखता है वह उसकी प्रेमिका, यानी वह जो फेरी चाइल्ड होती है उसे वह देखता है। इसलिए वो बोलता है कि एंड नथिंग एल्स, यानी कुछ भी नहीं दूसरा, सॉ देखा, ऑल डे लॉन्ग, यानी दिन भर मैंने दूसरा कुछ भी नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड, यानी फॉर साइड लॉन्ग, यानी इधर और उधर वह ऐसा ऐसा करती थी, उसे ऐसा देखती थी, पीछे मुड़कर ऐसा भी उसे देखती थी, यानी वह उसके साथ में प्यार कर रही थी और प्यार की एक्टिंग कर रही थी। और फॉर यानी फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, यानी इधर और उधर ऐसा वह घूमती थी और उसके साथ में वह प्यार करती थी। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग अ फेरीज सॉन्ग, और वह उसके साथ में एक फेरी का गीत गा रही थी, यानी जो भी फेरी का गीत था, परी का गीत था, उस परी के गीत को वह उसके साथ में गा रही थी। तो देखिए, इस कविता में क्या है, तो मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि द नाइट एट आर्म्स सेट्स द फेरी चाइल्ड ऑन हिज हॉर्स एंड ही गिव्स हर अ राइडिंग, एंड ऑल द डे he looks nothing, he looks only his beloved, and she also looks him. That is the explanation. For sidelong would she bend means she bends like this and she looks only the point, that is the point, and sing a fairy song, it means she sings only the song of the fairy. अभी हम जा रहे हैं आगे के स्टांजा के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर वह क्या बोल रहा है, वह अभी बोल रहा है कि शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, यानी शी यानी उसने, फाउंड यानी उसने देखे, इधर उधर ढूंढे, मी यानी उस नाइट को, रूट्स ऑफ रियली स्वीट, यानी जो भी रूट्स थे, जो भी फल थे, जो भी रेलिश थे यानी डिलीशियस थे और वे बहुत ही मीठे थे, ऐसे जो भी फल थे वह सब फल उसने जंगल से लाए और उसे खिलाए। तो देखिए, शी फाउंड, उसने देखे, मी यानी मेरे लिए, रूट्स यानी कुछ फल, ऑफ रिलिश स्वीट यानी
कुछ तो भी बिल्कुल ही रुचिदार ऐसे स्वीट यानी बिल्कुल ही मिठास ऐसे फल उसने उसके लिए ढूंढे और उसे खाने के लिए दिए। एंड हनी वाइल्ड, उसने उसके लिए जो भी ये होता है यानी हनी होता है, जिसे हम बोलेंगे कि जो भी हनी होता है यानी जो भी मध होता है, मक्खियों का मध, वह मध उसने उसके लिए ढूंढा। वो भी जंगली था यानी हनी वाइल्ड यानी जंगली मध उसने हनी को ढूंढा और उसको खाने के लिए दिया। और एंड मैन ड्यू यानी उसने ऐसा फूड दिया, ऐसा वह भोजन उसने उसे दिया कि जो मध का बना हुआ था, हनी से वो बनाया था और वह उसने उसे खाने के लिए दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज, एंड और श्योर इन लैंग्वेज यानी बहुत ही श्योर यानी बहुत ही ऐसे दिल से, बहुत ही कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से वह श्योर इन लैंग्वेज यानी भाषा में, श्योर यानी आत्मविश्वास से, इन लैंग्वेज यानी भाषा में, स्ट्रेंज उसकी स्ट्रेंज भाषा थी, उस स्ट्रेंज भाषा में शी सेड वह उसे बोली, आई लव दी ट्रू, आई लव दी ट्रू यानी आई लव दी ट्रू एंड आई लव यू ट्रूली यानी उसने उसे बोला कि मैं तुझसे प्यार रियली बिल्कुल ही प्यार करती हूँ, ऐसा उसने बोला। तो देखिए यह मैंने हिंदी में बोला, अभी मैं ये अंग्रेजी में आपको बताऊंगा कि द फेरी चाइल्ड फाइंड्स आउट द रूट्स ऑफ रियली स्वीट यानी वह रियली स्वीट वह ढूंढती है। एंड हनी ड्यू एंड शी कलेक्ट्स द हनी वाइल्ड यानी वह वहाँ का मध जो होता है या हनी होता है वो ढूंढती है। शी फाइंड्स द हनी, देन मैन ड्यू एंड it means that it is the man dew, means it is the food which is made from the honey she collects. And in the strange language, means in the strange language she talks to him, I love you, and she speaks with him that she loves him. That is the explanation. Now in this stanza यानी इस स्टांजा में वह क्या करती है वह बताता है। शी यानी उसने, टुक मी यानी मुझे ले गई वह, शी यानी वह, टुक उसने मुझे, वह मुझे लेके गई, मी यानी मुझे लेके गई, टू हर एल्फिन ग्रॉट यानी उसका जो एल्फिन ग्रॉट था यानी जो परी का घर था, उस परी के घर में वह उसे लेके गई। और वह परी का जो घर था ना, तो वह बहुत ही ग्रॉट था यानी बहुत ही डर्टी था। उस डर्टी घर में वह उसे लेके गए, क्योंकि उसका घर बहुत ही डर्टी था, वह खुद ही डर्टी थी और ऐसे डर्टी घर में वह उसे लेके गई। एंड देयर और वहाँ, एंड देयर वहाँ, शी वेप्ट वह उसके लिए रोई, एंड साइड यानी दुख मनाया, फुल सोर यानी बहुत ही ईमानदारी से उसने वहाँ पर उसे दुख जताया कि वह उसके लिए बहुत ही दुखी है, उसके लिए बहुत ही वह बीमार है, या उसके लिए वह बहुत ही क्योंकि उस नाइट को यानी जो बीमारी थी, उस बीमारी के बारे में वह बोल रही थी कि वह उसके लिए बहुत ही दुखी है। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो जॉन किट्स का है वह आ चुका है। तो जॉन किट्स को टीबी था और उस टीबी के बारे में वहाँ पर वो बोली कि तुम्हें टीबी है और यह टीबी होने की वजह से मैं भी बहुत दुखी हूँ, ऐसा उसने उसे बोला। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइडफुल सोअर। एंड देयर और वहाँ, आई शट हर वाइल्ड आइज, आई यानी उस नाइट ने, शट यानी बंद कर दिए, हर वाइल्ड आइज उसके जो भी बिल्कुल ही वाइल्ड यानी बहुत ही जंगली
आंखें थे उसके, उन आँखों को उसने बंद कर दिया विथ किसेस फॉर, यानी उसने उसे 4 दफ़ा किस किया या 4 किसेस उसने उसके लिए। तो यहाँ जो वर्णन आया हुआ है, यह वर्णन मैं आपको अभी अंग्रेजी में बताऊंगा कि द फेरी चाइल्ड टेक्स हिम into the elfin grot. It means that she takes him into the elfin, means fairy's home, and that home is very dirty. And there she wept, and she cries there for the night, means she cries there for the poet, and sighed full sore. It means she is very unhappy because the poet is suffering from TB, and that's why she is very unhappy, and that's why here sightful sore is there. And there I shut her wild eyes. So when the poet looks that she is very unhappy for him, so the poet shuts her wild eyes with 4 kisses, and he takes her 4 kisses. That is the point. So here now I will tell you the next paragraph in Hindi and then in English. एंड और देयर यानी वहाँ पर, शी यानी उसने, लल्ड मी यानी उसने उसे अस्लीप सुला दिया, मीन्स उसने उसे ऐसा सुला दिया कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और वहाँ पर वो सो गया। तो एंड और देयर वहाँ, आई ड्रीम्ड यानी आई ड्रीम्ड यानी आई यानी वह नाइट ने यानी पोएट ने, खुद पोएट ने, ड्रीम्ड यानी सपना देखा और वह सपना था ए ऊबिटाइड, मीन्स दैट वाज वेरी ऊबिटाइड, मीन्स दैट सपना वाज वेरी मच सॉरोफुल, मीन्स उसका सपना ऊबिटाइड था यानी उसका सपना बहुत ही दुखी था या सॉरोफुल था, उस ऐसा सपना उसने वहाँ पर देखा। द लेटेस्ट ड्रीम, और उसे एक नया सपना वहाँ पर गिरा। एक लेटेस्ट यानी उसने बोला हुआ है कि द लेटेस्ट ड्रीम यानी बहुत ही नया, बहुत ही लेटेस्ट यानी अभी अभी का सपना वहाँ पर उसने देखा। आई एवर ड्रीम्ड यानी उसने वहाँ पर एक सपना देखा। आई यानी उसने, एवर यानी वह उसका जो सपना था आखिरी था, और उसने वो ड्रीम्ड यानी देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, कोल्ड हिल साइड यानी वह जो हिल थी वहाँ पर, वह हिल बहुत ही कोल्ड थी, वहाँ पर भी कोई नहीं था, एक बहुत ही अकेला अपना यह नाइट वहाँ घूम रहा था। तो ऐसे अकेले हिल साइड पे वह घूम रहा था और वहाँ पर उसने एक नया सपना देखा था। तो देखिए मैं यही पैराग्राफ अंग्रेजी में बताऊंगा कि then the fairy child lulls him asleep, and then he dreams there that he is very much unhappy, sorrowful, and then he latest dream looks there, and that is his last dream, and when he looks his last dream, he is there on the cold hillside. तो देखिए अभी मैं आपको यह पैराग्राफ बता रहा हूँ हिंदी में, और फिर बाद में मैं आपको अंग्रेजी में बताऊंगा। वह बोल रहा है कि आई सॉ यानी मैंने, सॉ यानी देखा, पेल यानी बहुत ही थके हुए, किंग्स यानी राजे देखे, एंड प्रिंसेस यानी राजकुमार देखे, टू यानी बिल्कुल ही देखे, टू यानी हम बोलेंगे आल्सो यानी ये भी देखे, ऐसा। पेल वॉरियर्स उसने वहाँ पर देखे, जो वॉरियर्स थे, जो योद्धा थे, वह सभी योद्धा पेल थे यानी वह भी थके हुए थे। डेथ पेल थे, डेथ फेल यानी मृत्यु के तरफ वो जा रहे थे, उनकी मृत्यु बहुत ही उनके पास आ रही थी, यानी मृत्यु के नज़दीक थे वह सभी, इसलिए वहाँ पर डेथ पेल बोला गया है। वेयर दे ऑल मीन्स सभी के सभी, वेयर दे ऑल मीन्स
वह सभी के सभी बिल्कुल ही मृत्यु के पास थे या बहुत ही थके हुए थे। और वह सभी के सभी जो राजे थे, जो राजकुमार थे, जो योद्धा थे, वह जो थके हुए थे, वह सभी के सभी क्राइड, यानी दे क्राइड, यानी सभी के सभी वहाँ पर शोर करते हैं और शोर के साथ वह बोलते हैं ला बेल डेम सांस मर्सी, यानी यह जो लेडी है, यह लेडी बहुत ही ला बेल डेम सांस मर्सी है, बहुत ही निर्दयी स्त्री है। यह स्त्री बहुत फंसाती है। इस लेडी ने हमें भी फंसाया है। और वह सभी फंसे हुए जो राजे हैं, वह राजकुमार है, योद्धा है, ये सभी के सभी थके हुए अपने नाइट को बताते हैं, वॉरियर्स को बताते हैं कि यह लेडी तुझे भी फंसा रही है और तुझे दे क्राइड ला बेल डेम सांस मर्सी दी हैड इन थ्रॉल, यानी वह सभी बताते हैं कि उस लेडी ने तुझे भी उसका गुलाम बना दिया है। एंड यानी वह भी उसका गुलाम बन जाता है, क्योंकि यह जो राजे थे, राजकुमार थे, योद्धा थे, यह भी उसके बिल्कुल ही गुलाम बन गए थे और उसने उन्हें भी फंसाया था और अभी इस अपने वॉरियर योद्धा को भी वह फंसा रहे थे। तो देखिए, ऐसा हिंदी में अनुवाद हुआ और मैं आपको यहाँ पर अनुवाद अंग्रेजी में बताऊंगा कि he looks the pale kings and it means he looks the tired kings and tired princes in his dream. They are very tired, means they are very pale warriors. They are very death pale, means they are very near to the death, and they all are very much tired, and they cried and they shouted, La Belle Dame sans mercy. They say this is the merciless lady, and she has made them the servants. She had made them the slaves, and in this way she is going now to make the slave to the knight also, to the warriors also. So this is the meaning in English. अभी हम इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखिए, आई सॉ, वह बोल रहा है अपना नाइट की, आई सॉ, मैंने देखा, देयर मीन्स उस राजे जो लोग थे या राजकुमार थे या योद्धा थे उनके, यानी देयर स्टार्व्ड लीव्स, यानी उनके जो ओट थे, उनके जो लीव्स थे वह सब सूखे हुए थे। वह उसने देखा, यानी सूखे हुए थे, यानी वह सभी के सभी मृत्यु के पास आ गए थे। यानी उस लेडी ने उनको इतना फंसाया था कि अभी वो मरने वाले थे। तो आई सॉ, वह बोल रहा है कि मैंने देखा, देयर स्टार्व्ड लीव्स, उनके बिल्कुल ही सूखे हुए ओठ मैंने देखे, इन द ग्लोम मीन्स वहाँ पर संधि प्रकाश था, यानी शाम का टाइम था, शाम का वक्त था, और उस इन द ग्लोम में यह वह देख रहा था। विथ हॉरिड वार्निंग, यानी वह सभी के सभी हॉरिड वार्निंग दे रहे थे, यानी बहुत ही हॉररफुल, बहुत ही भयानक या बहुत ही सीरियस, गंभीर ऐसी वार्निंग यानी संदेश वह दे रहे थे। विथ गैप्ड वाइड, यानी बहुत ही मुंह बड़े बड़े करके या बहुत ही जोर से वह वहाँ चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे वहाँ पर कि यह लड़की, यह फेयर चाइल्ड एक ला बेल डेम सांस मर्सी है और निर्दय स्त्री है, एक मर्सीलेस लेडी है। वैसा उसने सुना और वह बोल रहा है कि एंड, और आई ओक, मैं जाग उठा, एंड फाउंड, मैंने देखा, हियर यानी ऑन द कोल्ड हिल साइड, यानी वह जब जागा तो उसने देखा कि वह कहाँ पर है, वह है कोल्ड हिल साइड के ऊपर है, यानी उस हिल के ऊपर वह है। तो देखिए, ये हिंदी में देखा, मैं अभी आपको अंग्रेजी में इसका अनुवाद बताऊंगा कि
the knight tells here that the kings, princes, and warriors are very tired. Their lips are very starved, and they are looking very tired in the gloom, means in the twilight. They are looking very horrible, or they are very much horrid, means they are very much serious. They are they are very much tired. They are very much frightened, and they are giving the wide warning. They are giving the serious warning to the poet that please try to understand this lady, because this lady has cheated us and she will also cheat you like this. They are giving the warning to the knight, and just the knight has heard their warning. He has woke up from his dream, and he has found himself on the cold hillside, and he is alone there. The hill is also cold, nobody is there, he is alone. And that lady, that La Belle Damson's Mercy has left him, यानी उसे वह छोड़कर भाग गई है और अकेला उसे छोड़ दिया है। और आखिरी का जो पैराग्राफ है, यह आखिरी का पैराग्राफ मैं बताऊंगा। मैं आखिरी का पैराग्राफ यहाँ पर बताऊंगा कि एंड दिस इज वाई, एंड इसीलिए आई सोजन हियर, मैं यहाँ पर ठहरा हूँ, यानी मैं यहाँ पर आया हुआ है। एंड दिस इज वाई, इसीलिए आई सोजन हियर, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अलोन, इसीलिए मैं आपको अलोन दिख रहा हूँ। वह कवि को बता रहा है कि मैं आपको अलोन दिख रहा हूँ। एंड पीली यानी टायर्ड, यानी थका हुआ मैं दिख रहा हूँ। लॉइटरिंग यानी मैं घूम रहा हूँ। दो द सेज इज विदर्ड, यहाँ का जो भी घास है वह सब सूखा हुआ है, और जो यहाँ का जो सरोवर है, यहाँ का जो भी लेक है, यह भी सूखा हुआ है। और यहाँ पर एंड नो बर्ड सिंग, पंछी भी यहाँ पर गीत नहीं गा रहे हैं, और पंछी भी यहाँ पर अपना घोंसला बनाए हुए नहीं है। तो देखिए, हिंदी में देखा तो अभी अंग्रेजी में देखेंगे। एंड ही मीन्स द नाइट टेल्स द किंग, द नाइट टेल्स द poet that, and this is the reason that this night has come there, and he is alone and tired, and he is wandering there in that particular thing, because that lady, that merciless lady, or that La Belle Damson's Mercy has cheated him, and that's why he is there loitering, or he is there wandering. And the sage is withered, means there is no grass green, but still he is wandering there. The lake is also withered, still he is wandering there, and the birds are not singing their song, still he is wandering there. That is the reason. My point is here that I taught you the total poem in the first video. मैंने आपको इसी पोएम के बारे में बताया, और अभी मैं यह वीडियो में जो पोएम बची हुई थी वह सभी पोएम मैंने यहाँ पर आपको बताई। अभी देखिए, जॉन किट्स का जो भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है या जीवनी है, इस जीवनी के ऊपर एक कविता है, और उसके फैनी ब्राउन ने उसे कैसा फंसाया, उस फैनी ब्राउन को उसने फेरी चाइल्ड बताया। उस फेरी चाइल्ड की तरह बिल्कुल ही वह उसको उसने फंसा दिया, यानी कवि को बिल्कुल उसने नहीं समझा, इसीलिए उसने मर्सीलेस या निर्दयी स्त्री या उसे ला बेल डैम्सन्स मर्सी बोला हुआ है। और उसी लड़की को बाद में वह टीबी की वजह से जॉन किट्स मर गया, और अपनी जो फैनी ब्राउन थी उसने दूसरे के साथ शादी कर ली। तो देखिए, यह एक आत्मचरित्र पर जो जीवनी है जॉन किट्स की और फैनी ब्राउन की, इसका प्रयास कवि ने किया हुआ है। एक कल्पना की हुई है कि एक लड़की, फेरी जैसी लड़की यानी परी जैसी लड़की उसके जीवन में आती है, लेकिन उसे वह प्यार करती है, लेकिन बीच में ही छोड़ देती है, क्योंकि वह टीबी का पेशेंट बन जाता है।
तो यह कविता मैंने आपको पढ़ाई, अभी कविता ख़त्म हो गई है। यह कविता आपको सुनना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद यह कविता आपको कैसी लगती है यह मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।